ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मीन राशि वालों के लिए मंगल का प्रभाव। आजकल शोर मचा हुआ है हर जगह कि मंगल कमजोर हो गए, मंगल कमजोर हो गए हैं, मंगल नीच के हो गए हैं। जी हाँ, मंगल बिल्कुल नीच के चल रहे हैं और ये चलेंगे विशेष तौर पर 3 अप्रैल से लेकर 7 जून तक। ये ग्रहों का प्रभाव है और जब ग्रहों की घटना का बदलाव होता है तो उसका प्रभाव हर जगह होता है, क्या स्थूल क्या सूक्ष्म। कहीं ना कहीं उसका मोटा प्रभाव, हल्का प्रभाव, बड़ा प्रभाव होता ही है। जब सूर्य निकलता है, प्रकाश होता है तो उसका प्रभाव पूरे विश्व में आप देखने को मिल सकता है। जहाँ सूर्य गायब होते हैं, जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही होती, वहाँ भी उसका प्रभाव देखा जाता है। तो हर एक्शन के साथ उसका रिएक्शन होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में मंगल का परिवर्तन जो इन दिनों हो चल रहा है और जो परिवर्तन का योग है वो बहुत विशेष है आपके लिए और आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको खास तौर पर समझना चाहिए। इस संसार में हम कहा गया ना, कर्तव्य जो कर्म है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। कर्म के द्वारा ही तो समस्त कार्य होते हैं। अरे ये जिंदगी चल रही है, कर्म के अनुसार चल रही है और वो कर्म होता है साहस से। मंगल प्रतीक है साहस का और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो साहस का जो है विशेष तौर पे जो ग्रह है वो कहाँ चला गया है? वो कमजोर स्थिति में चला गया है। मंगल जो है वो अग्नि प्रधान राशि वाले हैं, अग्नि प्रधान ग्रह माने जाते हैं और कहाँ चले गए हैं? जल तत्व की राशि में चले गए। जब अग्नि का अंगारा किसी जल में चला जाए तो क्या होगा? वो स्टीम उड़ेगी, उपाष्पीकरण होगा और बवाल मचेगा ही मचेगा, क्योंकि सेम तत्व नहीं है दोनों के दोनों, बिल्कुल विपरीत तत्व है। वो गर्म है और वो ठंडा है, ठंडा करने वाला है। वो अपनी फितरत में रहने वाला है, अपने स्वभाव में रहने वाला है। जल अपने स्वभाव में रहने वाला है। दोनों प्रलयंकारी हैं, दोनों के दोनों प्रलयंकारी हैं। और इस वक्त स्थिति ऐसी है कि इस वक्त राजा सूर्य हैं और जो पूरे विश्व को गर्म कराए जा रहे हैं। और ऐसे में क्या है? साहस है नहीं। पंचम भाव में आपकी राशि के दृष्टिकोण से गए हुए मंगल जो है वो विशेष तौर पर समस्या उत्पन्न करने के योग होते हैं। विचार वाले ग्रह में बुद्धि, संतान, विद्या, इन भावों में जाकर ये समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। अब देखना पड़ेगा कि आपकी राशि में, आपकी जन्मपत्री में मंगल कैसी स्थिति में है। आपके हाथ में स्थान मंगल अच्छा वाला है या कमजोर वाली स्थिति में है। आपके हाथ में मंगल के जो पॉइंट्स हैं, यहां पर मंगल कितना पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अगर मंगल पॉजिटिव है आपकी कुंडली में तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। आप ऐसे में विशेष तौर पर दुस्साहसपूर्ण कार्य कर सकते हैं। जिद सवार हो सकती है कई चीज़ों को करने के लिए। मिथुन, इसका खासतौर पर हम बात कर रहे हैं मीन राशि वालों, 7.5 की जो योग आपकी राशि में चल रहा है। वैसे तो 7.5 को कल्याणी, बृहद कल्याणी माना जाता है कि बड़ी कल्याणी, कल्याण करने वाला समय होता है। लोगों ने तो फालतू में डराने का प्रयास कर दिया, हाय 7.5 चल रही है, हाय 7.5 चल रही है। वृहद कल्याणी बोला जाता है। 7.5 का शास्त्रोक्त जो नाम है कल्याणी समय है, कल्याणी का समय है, क्योंकि ऐसे में कल्याण चाहते हैं तो क्या होगा? व्यक्ति परमात्मा की आराधना करेगा और जहां परमात्मा का नाम आ जाएगा समस्त कष्ट निवारण का योग बन जाएगा। तो विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम समझे तो मंगल जो है वो विशेष तौर पर प्रथम भाव के और द्वितीय भाव के और विशेष तौर पर भाग्य के स्वामी है। धन का और खास तौर पर भाग्य के स्वामी कमजोर अवस्थिति में 7.5 चल रही है। और ऐसे में आपका जो ग्रह है मंगल, जो साहस का प्रतीक है, जिसका साहस हमें मिलना चाहिए, भाग्य का मालिक है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, वो कमजोर अवस्था में हो गया है। कमजोर अवस्था में होने के कारण से साहस करना भूल रहे हैं। अनिद्रा की शिकायत हो सकती है आपको, ग्रहगण दृष्टिकोण से अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। ऐसे में ध्यान रखने पड़ेंगे आपको। विशेष तौर पर ग्रहों को ठीक करने के लिए बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ेगी। ऐसे में विशेष तौर पर ग्रहों का प्रभाव जो है आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह दिखाई देते हैं कि खासतौर पर लाभ के योग बना सकते हैं, आप हिम्मत बना रहे हैं, लेकिन जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, वो आपको काटने का प्रयास कर सकते हैं। पता भी नहीं चलेगा आपको। कान के कच्चे मत बनिएगा। ग्रह का प्रभाव है, ये कान के कच्चे मत बनिएगा। आपके आस्तीन में इस वक्त जो लोग बैठे हैं, आपके बिल्कुल सन्निकट जो लोग बैठे हैं, वो आपके इन 2-3 महीनों में नुकसान पहुंचाने का जबरदस्त कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। मन को शांत रखने का प्रयास करना है, नहीं तो
मन अशांत होगा तो आपके लिए समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना देगा। ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कीजिए। सबसे पहले अनिद्रा की शिकायत हो सकती है, एक काम करें, एक छोटा सा उपाय हम बताते हैं। सबसे पहले तो ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। ये तो प्रभाव है, ग्रहों का प्रभाव हमने आपको समझाने का प्रयास किया, वो समझाते भी रहेंगे, लेकिन निवारण भी साथ साथ समझते रहिए। ये ज्ञान मुद्रा पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर इसको ज्ञान मुद्रा बन जाती है। कोशिश ये करें, इसको लगातार करने का प्रयास करें। ये आपके मंगल के नेगेटिव प्रभाव, जिसके कारण से एंजाइटी डिसऑर्डर्स, मंगल जो है साहस का प्रतीक है। अभी हम पूरा विवेचन देंगे आपको कि मंगल है क्या, मंगल किस कारण से, मंगल का स्वभाव क्या है। ऐसे में मंगल जो है विशेष तौर पर जब अशांत कर रहा है, मन को अशांत करता दिखाई दे रहा है। और मार्केश भी है मंगल आपका, क्योंकि मंगल विशेष तौर पर इसलिए, लेकिन भाग्येश है तो वो कहीं ना कहीं प्रोपेंसिटी कम कर देता है। तो ऐसे में मंगल को थोड़ी शक्ति देने का आपको प्रयास करना चाहिए। आपकी कुंडली में योग इस प्रकार का है कि अच्छे विचार, अच्छे जो इस वक्त ग्रह योग है विशेष तौर पर आपका उदार सोच है ना, जो उदार सोच रहेगी। उदार सोच वाला क्या होता है, नेगेटिव सोचता नहीं है और नेगेटिव बात समझ में नहीं आती। लेकिन कई लोग जो होते हैं, उसके आसपास वाले होते हैं, वो क्या होते हैं, हवा भरे, आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जो मीठा बोल रहा है आपसे, जो बहुत अत्यधिक मीठा बोल रहा है, जो आपकी बहुत तारीफें कर रहा है, ये मंगल जब तक आपका इस राशि में चल रहा है, ध्यान रखना, बस समझ लेना वही आपको काटने के लिए, वही आपको डसने के लिए बैठा है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप अनिद्रा को ठीक करने के लिए ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करना है। और एक काम करें, क्योंकि अगर शांत नहीं होगे, सोओगे नहीं, तो फिर अनिद्रा की समस्या रहेगी और कष्ट होगा। आपने रात को सोने से पहले एक तांबे के लोटे में एक जल का ग्लास भरकर, तांबे के लोटे में पानी भर के अपने सिराने रख लिया कीजिए। सुबह हो सके तो उसको उठा के किसी पेड़ पौधे में डाल दिया। ये अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा, छोटा सा उपाय है। देखिए इन दिनों आपकी, जैसा हमने कहा कि हम बात कर रहे हैं मीन राशि वालों की साढ़े साथी चली रही है, तो कोशिश ये करें नित्य प्रति आप ओम हंग हनुमतये नमः इस मंत्र का स्तवन करें। ओम हंग हनुमतये नमः, ओम हंग हनुमतये नमः। ये मंगल का मंत्र है अद्भुत। और हो सके तो मंगल की गायत्री का स्तवन कर लीजिए। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्। ये मंगल की गायत्री है। इसका नित्य प्रति यदि आप 5 बार भी पाठ कर लें तो हमने देखा है कि बिल्कुल नेगेटिव प्रभाव जो है, मंगल जो कमजोर स्थिति में चल रहा है, नहीं तो बुद्धिक दृष्टिकोण से, ऐसे में हमने देखा है कि मंगल जिस स्थिति में आ जाते हैं, कमजोर स्थिति में जाते हैं, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा अंतःकरण टूट जाता है, व्यक्ति का परेशान हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है। और थोड़ी जो एंजाइटी डिसऑर्डर के ज्यादा पेशेंट्स हैं, जो इनको बेसिकली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पेशेंट्स हैं, वो कई बार बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखने की आवश्यकता है, मंगल का लगातार उपाय करने की जरूरत है। हो सके तो मंगलवार के मंगलवार अवश्य एक काम करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर, आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझा रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ उपाय है मंगलवार, क्योंकि शनि की साढ़े साथी भी चल रही है और ऐसे में आपके लिए अच्छा रहेगा। बड़ी मुश्किल से तो आपकी कुंडली में अभी जो प्रभाव है ग्रहों का, वो परिवर्तन की तरफ गया ही है। आप अभी जो समस्या आपको क्या करना है, मंगलवार के मंगलवार और शनिवार के शनिवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर हनुमान जी को देसी घी में मिलाकर लगा दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा। हनुमान चालीसा में पाठ आई ना, जब कोई साथ ना दे और देवता चित्त न धरही, अरे कोई साथ दे ना दे, हनुमान जी सा साथ देंगे। और देवता चित्त न धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो ये आप समझ लीजिए सिद्धांतिक तौर पर ये ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार का है। भाग्य का साथ लेना चाहते हो, हमने आपको हर चीज समझाने का प्रयास किया। लाभ के योग हैं बिल्कुल, साढ़े साथी चलती रहे, लेकिन मंगल आपको लाभ की स्थिति बता रहा है, लेकिन लाभ आने को तैयार बैठा है सब स्थितियों में। लेकिन बहुत सारे ग्रह हैं जो कौन है नुकसान पहुंचाने को तैयार है। यदि वो स्थिति आप ठीक कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके साथ साथ मंगल के स्वभाव को भी आपको समझना है। कुछ और भी उपाय हैं जिनको बहुत छोटे छोटे उपाय आप करते रहेंगे तो हमें लगता है इसको आप बहुत अच्छे से ठीक कर पाएंगे। देखिए उपाय बड़े सरल होने चाहिए। आमतौर पर समस्या क्या है कि कुछ लोग बहुत क्लिष्ट उपाय, बहुत महंगे उपाय बताने का प्रयास करते हैं। देखिए शास्त्र में, अध्यात्म में, भारतीय संस्कृति में बड़ी सरलता से रास्ते बताए गए हैं। एक व्यक्ति एक किसी महात्मा के पास गया, उसको घर जाना था, बहुत समस्याएं चल रही थी। कथा को मैं छोटे रूप में समझाने का प्रयास करूंगा, बहुत लंबी कथा नहीं सुनाऊंगा, छोटे से सार रूप में समझने का प्रयास करें। बड़ी सरलता से उस कथा को यदि हम समझ लें तो जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। एक महात्मा के पास गया, महात्मा जी जीवन में संकट है, रास्ते में जाना है मुझे, मेरा गांव उस तरफ है और रास्ते में पानी चढ़ा हुआ है, नदी में पानी चढ़ा हुआ है और मैं पार नहीं कर सकता। बाबा ने कहा आध्यात्मिक दृष्टिकोण, चिंता मत करो, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। एक बाबा जी ने एक कुछ मंत्र उसको लिखा और एक कागज के लिखकर भोजपत्र में उसको हाथ में दे दिया।
बोलो इसको अपनी मुट्ठी में रख ले और जैसे जैसे बस केवल भगवान का स्मरण कर कर इसको लेके चलता चला जा, पानी तेरा हटता चला जाएगा। उसने उसको रास्ते में देखा तो वो चमत्कार था कि जहां जहां वो लेके जा रहा था वो पानी हटता चला जा रहा था और वो भागता चला जा रहा था। उत्कंठा हुई रास्ते में देखते देखते कि अरे ऐसा क्या बाबा जी ने दे दिया है। उसने पर्ची खोली, उसमें राम नाम लिखा था। अरे राम नाम लिखा है, इतना सा देखा और देखता क्या है कि वो पानी वापस उसकी तरफ भागता चला आ रहा है। भागा वापस, अरे डूब जाऊंगा, और महात्मा के पास वापस पहुंचा। महात्मा की शरणागति प्राप्त की। महाराज आपने कहा था देखना, मैंने देख लिया। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत कर, मैं दोबारा कुछ बना के देता हूँ। बाबा ने फिर एक उपाय दिया और हाथ में कहा बस इसको लेके जा, अब चिंता मत करियो, बस लेके चला जा। और उसके बाद वो फिर वही गया पूरा पार करते हुए। अब तो उसको एक बार एक्सपीरियंस कर चुका था, उसने बाबा की बात को पूरी तरह अक्षर से अक्षर माना और उसके बाद उस रास्ते को पार कर लिया। पानी घटा और वो पार कर गया बिना किसी द्वंद के कारण से। घर पहुंचा, घर पहुंच के फिर खोलता है हाथ को, पुड़िया को, उत्कंठा, क्योंकि हम भी ऐसे हैं हठधर्मी जो हैं जो ना तो विश्वास करते किसी बात पर। उसने फिर खोल के देखा और उसमें लिखा वही राम नाम। इस संसार को पार करने के लिए राम नाम ही तो है, उपाय यही है। जो उल्टा जपो सीधा जपो वही पार कर जाएगा। उल्टा जप के वाल्मीकि बड़े ज्ञानी बन गए। तो सोचो ये स्थिति थी, लेकिन हमें भी क्या होता है, हमारे को बड़े बड़े पैसे खर्च करके उल्टे सीधे कार्य कर कर तभी हमको मजा आता है। अरे सीधी तरीके से हमने आपके इन ग्रहों को बदलने के लिए सीधा साधा रास्ता बता रहे हैं ना, आप सीधी तरह से उस पर विश्वास करके चलने का प्रयास तो करो। ये सीधे साधे उपाय ही, बिना किसी कारण, बिना किसी खर्चे के उपाय। हमको हमारे गुरुदेव सिखाते थे कि भाई ऐसा उपाय मत बताओ कि जो में हजारों रुपए खर्च होते, क्या होगा उस उपाय को खर्च करके। सीधे तरीके से आप इन सरल उपायों को जो हम इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष रखते हैं, आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम बताते हैं, वही करने का प्रयास कीजिए ना, तो आपके जीवन के कष्ट दूर होंगे। आज की तारीख में आप किसी भी जन्म पत्री को दिखाने जाते हैं, कहीं भी जब बात करते हैं, देखिए बाबाओं ने क्या होकर, कितनी मालाएं, कितने कंठ पहनकर, पता नहीं क्या क्या स्थिति, बाह्य आवरण कैसा बना रखा है। वो एक मिसमरिज्म क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है। बहुत अध्यात्म बहुत सरल है और ज्योतिष बिना अध्यात्म के नहीं हो सकता। अध्यात्म के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें तो आपकी राशि में जो ग्रहों का योग है, मंगल क्या खेल करने वाले, मंगल है कौन, इसके विश्वास जगाने के लिए हम पूरा एक रास्ता आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। समझेंगे तो हमारा विश्वास है आपके कष्टों को दूर करने का रास्ता आप अवश्य बना पाओगे। अब सवाल ये उठता है कि मंगल है कौन। भारतीय सनातन संस्कृति में हमारे वेद इत्यादि, उपनिषद इत्यादि ग्रंथों के अंदर हर चीज की उत्पत्ति और उत्पत्ति का कारण हर चीज उपस्थित की गई है, और उन मूलभूत सिद्धांतों को, कथाओं को हम समझकर वास्तविक तौर पर उनका प्रभाव किस प्रकार का जीवन में होगा वो हम समझ सकते हैं। जैसे चंद्रमा कहाँ से उत्पन्न हुए, सूर्य कहाँ से उत्पन्न हुए, किस प्रकार से उत्पन्न हुए, क्या उनकी कथा है, इसके साथ साथ स्वभाव क्या है, किस प्रकार के योगायोग जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देते हैं वो बनेंगे, क्या होंगे, किस प्रकार के करेंगे। तो वीरभद्र की उत्पत्ति की कथा भी बड़ी विचित्र है। जो मंगल वीरभद्र ही है वास्तविक तौर पर, शिव के गण हैं। वीरभद्र जो थे वो भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुए थे और विशेष तौर पर दुख, भय, क्रोध का प्रतीक माने जाते हैं। और मंगल की स्थिति वास्तविक तौर पे हमको समझ लेना चाहिए, मंगल इन तीनों का ही प्रतीक माना जाता है। मंगल पुरुषार्थ का भी मालिक है, क्रोध का भी मालिक है, साहस का संबंध रखता है, और साथ साथ यदि वो शीर्ण हो जाए तो शोक और दुख का कारण भी बनता है। क्योंकि मंगल की उत्पत्ति जो हुई है वो विशेष तौर पर ऐसी ही परिस्थिति में हुई। कहा जाता है शास्त्रों की कथा के अनुसार से, यदि आप विभिन्न ग्रंथों को पढ़ें तो वहाँ वो कथा का वर्णन अद्भुत रूप से आता है। जब सती ने भगवान शंकर के समक्ष अपनी इच्छा रखी कि वो उनके पिता दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ रखा था उसमें जाना चाहती हैं, तो भगवान ने मना किया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। चाहे अपना घर भी हो, अगर वो आमंत्रण नहीं है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। और दक्ष ने तो साक्षात शिव को उस यज्ञ में बुलाया ही नहीं था, जो उन्होंने अपने अभिमान के लिए रखा था, अपने अभिमान की पूर्ति के लिए रखा था। और ऐसे मूड बहुत हैं जो इस संसार में अपने अभिमान की पूर्ति के लिए सत्य को समझ नहीं पाते हैं, सत्य का परित्याग कर देते हैं। दक्ष ने यही धृष्टता करी। ये कथा बड़े अद्भुत रूप से समझने की है। जब भगवान शिव को नहीं बुलाया गया तो पार्वती जी वहाँ जाती हैं, देखती हैं आकाश मंडल में बड़े बड़े विमान दक्ष के यहाँ जा रहे हैं, समस्त देवता इत्यादि सब वहाँ उस यज्ञ में आमंत्रित थे।
तो उनको बड़ा दुख होता है कि मेरे पिता ने मेरे पति को बुलाया नहीं। भगवान शिव के समक्ष जाकर प्रार्थना करती हैं, भगवान शिव मना भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं मेरे पिता का घर है, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन मन में तो कुछ और भाव था सती के, ये संसार को उदाहरण देना था। जब वो जाती हैं यज्ञ के अंदर और वहाँ देखती हैं कि सब लोग विद्यमान हैं, लेकिन जो पिता के द्वारा स्थान जो है वो शिव का रिक्त रखा गया है और उस यज्ञ में शिव को स्थान नहीं दिया गया है, तो वो अपने आप को उस यज्ञ के कुंड में समर्पित कर देती हैं। और ये सूचना जैसे ही भगवान शिव तक पहुंचती हैं, क्रोध आवेश के कारण, शोक के कारण से उनका जो पसीना है पृथ्वी पर गिरता है, कहा जाता है उसी से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। और वीरभद्र ने जाकर उस यज्ञ क्या था, वो वास्तविक तौर पर अधर्म का प्रतीक ही वो हो गया था। अहंकार की पूर्ति के लिए उस यज्ञ को दक्ष ने रखा था। वो यज्ञ का विध्वंस होना इसलिए आवश्यक था क्योंकि वो अहंकार की पूर्ति के लिए किया जा रहा था। अहंकार यज्ञ के द्वारा नहीं पूरा हो सकता, और दक्ष के उस यज्ञ को वीरभद्र ने जाकर संहार किया और जो उसके बाद दक्ष का सिर तक काट दिया गया उस अपराध के कारण से। और जब भगवती का शरीर वहां लेके जाते हैं वीरभद्र, तो शिव वीरभद्र को आकाश मंडल में स्थित कर देते हैं, और वही धरती जो से उत्पन्न हुए जो वीरभद्र थे भगवान शिव के पसीने से, क्रोध के प्रतीक माने जाते हैं और विभिन्न आयुधों से अलंकृत हैं और संहार करने वाले हैं, अहंकार का संहार करने वाले। ये वीरभद्र की कथा है। और कहा जाता है कि ये संयोग जब बनता है, विशेष तौर पर जब मंगल और चतुर्थी का संयोग बन जाता है, उसी दिन वीरभद्र जयंती मानी जाती है, मंगल की जयंती मानी जाती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से वो आकाश मंडल में उस दिन से स्थिर है, धरती पुत्र माने जाते हैं। इनका एक गायत्री के रूप में भी मंत्र आता है, अंगारकाय विद्महे धरती पुत्राय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। इस प्रकार से उनकी गायत्री आती है और उसका स्तवन कर लेने से कहा जाता है कि मंगल के बहुत सारे दोष शांत हो जाते हैं। तो ये वीरभद्र जो हैं, जो वास्तविक तौर पर मंगल के रूप में आकाश मंडल में स्थित है, उनका स्वभाव आपने समझा। और इस वक्त जो ग्रहों का परिवर्तन का योग बना है, मंगल जो है कर्क राशि में जा रहे हैं। मंगल एक अग्नि तत्व की राशि के मालिक माने जाते हैं, और अग्नि तत्व की राशि के होते हुए वो जल तत्व की राशि में, कर्क राशि जल तत्व की राशि, जल तत्व के होते हुए जब अग्नि, और विशेष तौर पे आप समझें कि जल तत्व के साथ जाके बैठेगी तो क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, उड़ेगा, वो वाष्पीकरण होगा, मंगल निस्तेज हो जाएंगे, दुस्साहस करने के योग बन जाते हैं। विश्व में जब भी मंगल कर्क राशि में आते हैं, आप सत्य मान लें, जो दुस्साहस करने वाली प्रवृत्ति है संसार में बढ़ जाती है। और उन दिनों विशेष तौर पर यदि आप एनालाइज करके देखें, हमने इस बात को बहुत अच्छे से एनालाइज करके देखा, यहाँ तक कि जो गलत तरफ जाने का रुझान है वो बढ़ जाता है। और तो और दुस्साहस करते हुए लोग, कई बार ऐसा देखा जाता है कि विशेष तौर पर आत्मदाह करने वाली, आत्महत्या वाली बातें, जो मेंटली लोग थोड़े वीक होते हैं, ऐसी समस्याएं उस समय बढ़ जाती हैं। नशे की स्थितियां वाला काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मंगल जो है साहस का प्रतीक है, और जब मंगल साहस जब है वो निस्तेज, कर्क राशि में जाके वो निस्तेज हो जाते हैं, नीच के बोले जाते हैं, और ऐसे में वो 3 नक्षत्रों को पार करते हैं। 3 नक्षत्रों की स्थिति में जाते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। पुनर्वसु के अंतिम चरण में, और पुष्य नक्षत्र जो शनि का नक्षत्र है, वो इसलिए भयावह माना जाता है, मंगल को सबसे कमजोर माना जाता है। एक तो वो शनि के नक्षत्र में चले जाते हैं, पुष्य के चारों चरण उसी में पार करते हैं। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र में भी वो विहार करते हैं। तो ये जो नक्षत्र हैं, इनमें सबसे भयावह स्थिति मंगल की तब होती है जब वो पुष्य नक्षत्र में जाते हैं। ऐसे में मंगल को शांत करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, और उन सब उपायों को कर आप अपने कष्टों को दूर करने के सुंदर योग बना सकते हैं। जो हमने आपको उपाय बताए भी बहुत सारे, उसके अंतर्गत यदि एक और श्रेष्ठ उपाय आप करने का प्रयास करें, शिव ही तो मंगल हैं, शिव के गण ही तो वो वीरभद्र थे, और वही तो शिव से ही तो वास्तविक तौर पर उनका शिव की आराधना कर यदि मंगलवार के मंगलवार गुड़ के जल से, मीठे जल से या गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक कर लिया जाए, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का स्तवन करते हुए,
मंगल की गायत्री का पाठ करते हुए, तो कहा जाता है कि मंगल के बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव दूर होने के रास्ते आपको प्राप्त होंगे। तो ये बात आपको सैद्धांतिक तौर पे समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इससे आपके जीवन के बहुत सारे कष्टों को दूर करने का रास्ता आपको प्राप्त होगा, ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन का रास्ता आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आपको ये भी समझना चाहिए कि हम हर चीज़ को राशि के दृष्टिकोण से विभाजित करने का प्रयास करते हैं। अब हमको इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष गोचर की व्यवस्था समझानी है, लेकिन ये गोचर की व्यवस्थाएं जो हैं वो तो एक सार्वभौमिक रूप में है। आप ये समझें कि जिन दिनों ये मंगल जिस प्रकार की स्थिति में रहते हैं, और इस बार तो वैसे ही जो वर्ष चल रहा है, संवत 2082 आरंभ हुआ है, सूर्य का वर्ष है, ऐसे में मंगल का स्थिति में इस प्रकार से आना, जो करीब करीब 3 अप्रैल से लेकर 7 जून तक ये स्थिति मंगल की रहेगी, और इसमें विभिन्न नक्षत्रों में मंगल का प्रवेश होगा। जैसे हमने आपको बताया, इन सब में अलग अलग प्रभाव मंगल, हम समय समय पर उस बारे में आपको अवगत कराते रहेंगे। लेकिन अग्निकांड, दुस्साहसपूर्ण कार्य, विश्व में को अशांत करने के लिए जो नेगेटिव सोच वाले लोग हैं वो दुस्साहस करने का कार्य कर सकते हैं। आतंकवादी घटनाएं, आमतौर पर जब भी मंगल इस प्रकार की स्थिति में आता है, कर्क राशि में आता है, तो दुस्साहसपूर्ण कार्य सामने आ गए। देखिए, मंगल प्रतीक है साहस का, साहस आएगा तो मंगल को सेनापति कहा जाता है ज्योतिष के दृष्टिकोण से। जब मंगल सेनापति में पूर्ण ताकत में होगा तो सामने आकर व्यक्ति लड़ेगा, सामने आकर वो साहस करने का प्रयास करेगा। लेकिन जब मंगल क्षीण हो जाता है तो दुस्साहस, गलत कार्य, निकृष्ट कार्य करने की तरफ गलत मानसिकता के लोग ज्यादा प्रेरित हो जाते हैं। आतंकवादी घटनाएं, जो बम विस्फोट इत्यादि की घटनाएं ज्यादा विशेष तौर पर घटने के कार्य करते हैं, जिनको नीचता वाले कार्य कहा जाता है, यानी गलत तरफ ताकत लगाकर कार्य करने की तरफ, निकृष्ट कार्य करने की तरफ मनोवृत्ति लोगों की बदलती चली जाती है। नुकसान पहुंचाने का कार्य, मानवता को नुकसान पहुंचाने का कार्य ऐसे में निकृष्ट मानसिकता के लोग ज्यादा करते दिखाई देंगे। शांत होकर आपको समझने का प्रयास करना है, आपको अपने जीवन की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष में ग्रह योग की गणनाएं जो हैं वो विशेष तौर पर बड़े वृहद रूप से बताई जाती हैं, और इस वक्त विभिन्न राशियों के अनुसार से अलग अलग प्रभाव तो समझ लेना चाहिए। तो हम हर राशि के अनुसार से आपको आपकी राशि के अनुसार से ये बात तो बता ही रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी ग्रह गणना तो अलग होगी, ये बात भी आपको समझ में आती है। राशि के दृष्टिकोण से गोचर का प्रभाव तो समझ में आ जाएगा, लेकिन मूलभूत कुंडली के अंदर जो ग्रहों का योगायोग बना है वो कितनी ताकत में है। हाँ, अगर आपकी कुंडली में वैसे ही कहीं ना कहीं नीच के बैठे हुए हैं मंगल और गलत अवस्था में, अस्त अवस्था में है, तो ये आपके लिए समय भयावह हो सकता है। और वहीं अगर आपकी कुंडली में मंगल पूर्ण ताकत में है, मंगल की दशाएं अच्छी चल रही हैं, नवांश में मंगल शुद्ध होकर बैठा है, तो आपके लिए इतना गलत का समय नहीं होगा जितना ओवरऑल दिखाई देता है। तो ऐसे में आप अपनी जन्मपत्री को समय समय पर अच्छे से चेक कराते रहें, पूछते रहें, गणनाएं जानते रहें। जैसे हम कहा जाता है ना कि आज की तारीख में मॉडर्न जमाने में कहा जाता है कि डॉक्टर साहब के पास जाकर समय करीब 6 महीने में कम से कम एक बार अपने ब्लड टेस्ट और पूरी संपूर्ण रूप से कंसल्टेशन ले लेनी चाहिए। तो उसी प्रकार से ज्योतिष भी एक ऐसी चीज़ है कि एक ऐसा आईना है कि जो आपके भविष्य को में क्या कुछ होने की योग है, किस प्रकार के योगायोग बनने वाले हैं, उस सब संबंध में आपको अवगत करा सकता है। और लोग सही समय में समझ लें कि हमारा समय कैसे चल रहा है। जैसे हम आपको बताते हैं कि भैया इस वक्त गोचर में ये 7.5 का योग चल रहा है, किसी राशि में ये समय ये चल रहा है, ये चल रहा है, ऐसा चल रहा है, तो क्या होता है, लोग उससे पहले सावधान हो जाते हैं। और सावधानी यदि रहेगी तो दुर्घटना कम घटेगी, और सावधानी हटी तो आपने बोर्ड पे देखा हुआ, लिखा हुआ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो यही बात है। इसके अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, जो हमने बड़े सरल रूप में आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज्योतिष डराते हैं। ज्योतिष डराने का विषय नहीं है, ज्योतिष अवगत कराने का विषय है। देखिए, आप अगर नेगेटिव सोच रखेंगे तो फिर समस्याएं उत्पन्न होने के योग बनेंगे। आप कोई बीमारी है तो अब ऐसे तो एक समझें कि जैसे मान के चले हर कोने पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी बीमारी के वायरस फैले हुए हैं। कई लोग बहुत डरते हैं। आप मान के चलें कि भैया नहीं वहाँ तो हाइजीन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं एकदम उत्साह के सारे, नहीं मेरी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक होकर निकल जाऊंगा। और ऐसे में जब मंगल नीच के हो जाते हैं तो जो डरने वाले व्यक्ति होते हैं और ज्यादा भयावह स्थिति में हो जाते हैं। इमोशनल वीक व्यक्ति जो हैं, जो साइकोलॉजिकल तौर पे कमजोर व्यक्ति हैं, उनकी स्थिति आप स्वयं एनालाइज कर सकते हैं। जिनकी कुंडली में चंद्रमा बहुत नीच के होकर बैठे हुए हैं,
किन कुंडली के अंदर चंद्रमा जो नीच के होकर बैठे हैं या शीर्णस्थ अवस्था में या मंगल शीर्णस्थ अवस्था में, उनकी मनोदिशा आपको देखने को मिल सकती है कि किस प्रकार से वो और ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है। कोरोना काल आया, बहुत सारे लोगों ने बाहर निकल कर कार्य किया और बहुत सारे लोग जो डर के बैठे रहे, बहुत सारे लोग को इन्फेक्शन हुआ भी, लेकिन अपनी यदि उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी तो बच के आ भी गए, और जिनकी इम्यूनिटी वीक थी वो बेचारे क्षय को प्राप्त हो गए। तो ऐसे ही समझें कि ज्योतिष की मूल जन्मपत्री जो है आपका जो मूल कैरेक्टर है, वो उस जन्मपत्री से निष्कार्ष जो समझ में आता है कि क्या कुछ प्रकार का योग बने हुए हैं और ये व्यक्ति क्या कुछ कर सकता है, कैसे समय में इसको किस प्रकार का कार्य करने का मौका मिलेगा और कैसे उन समस्याओं को ठीक करने का योग बना पाएगा। तो हम इस विषय में आपके समक्ष जो समय समय पर गोचर का प्रभाव समझाते हैं, तो बहुत सारे लोग कमेंट में लिख के भेज देते हैं, नहीं डरा। अरे डराने का विषय ही नहीं है ज्योतिष। अगर कोई डॉक्टर आपको कहे भैया कि थोड़ा सा हाथ धो के खाना खा लिया करो, तो वो डरा रहा है आपको? कौन डरा रहा है आपको? आप हाइजीन मेंटेन करने की बात करनी। शास्त्र के अंदर अगर कहा है कि पवित्र स्थिति में खाना खाओ, खाना धो के खाओ, हाथ धो के खाना खाना चाहिए, साफ सुथरी जगह बैठ के जो भी कार्य करना चाहिए, तो ये डराना नहीं है भाई। उसमें कहे जी इन्फेक्शन हो जाएगा, और लोग तथाकथित तौर पर कैसे ले लेते हैं इस स्थिति को, तो आप समझें कि जिनकी मानसिकता जो हमको, एक बात समझे, पुरानी कहावत है, जाकी रही भावना जैसी। अगर कोई ऐसे ग्रहों के प्रभाव को समझकर भावना डर रहा है तो उसकी भावना ही डरपोक है। आप उसकी भावना ही डरपोक है। अगर कोई व्यक्ति आपको अच्छी बात समझाने का प्रयास कर रहा है कि भाई ये स्थिति है, इसको ठीक से समझा लो, आपके माता पिता बुजुर्ग जो आपसे अच्छी भावना रखते हैं वो हमेशा आपके लिए जो है, जिनका आपके बारे में दिल थोड़ा दुखता रहता है, अरे सावधान रखना चाहिए बच्चे को, दर्द ना हो जाए, चोट ना लग जाए, तो मन में ये भाव रहता है। प्रेम के साथ ऐसा भाव होता है। और उसको जब हम थोड़े से हमारे बुजुर्गों से हम बहस कर लेते हैं, नहीं आप तो फालतू में डरते रहते हो, और डरते नहीं, वो प्रेम है, वो प्रेम है, स्नेह है। वो वास्तविक तौर पर ये बात हमको समझनी चाहिए, बाद में समझ में आती हैं बातें। इसलिए कोशिश ये करें जो ज्योतिष के विषय हमने आपके समक्ष रखे हैं वो वास्तविक तौर पर वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। इन कथाओं को हम इसीलिए यहाँ डालते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि ज्योतिष कपोल कल्पित गणनाओं पे नहीं चलती, प्रत्यक्ष प्रभाव से। नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, विश्व के आज बहुत रेप्यूटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी हमारी गणनाओं को समझते हैं और हमारी गणनाओं के अनुसार से सोचे कितना सुंदर संस्कृति रही होगी। लेकिन कुछ है मूड जो आपके साथ उपहास करते होंगे, अपनी संस्कृति का उपहास करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा आपसे अनुरोध है, हमारा आपके समक्ष एक विशेष तौर पर बात रखने का तरीका है, कोशिश करें इन गणनाओं को हल्के में ना लिया करें। हम आपके साथ समय समय पर जुड़े रहते हैं और दिल्ली में हमारा ये संस्थान जो विवेकानंद योगाश्रम है, पिछले करीब 60-70 सालों से आप सबके लिए कार्य कर रहा है, आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है, और बहुत सारे यज्ञ इत्यादि समय समय पर चलते ही रहते हैं आश्रम में। आप सब उस यज्ञ इत्यादि में सम्मिलित हो सकते हैं। अभी हमने इस ये ग्रहों के परिवर्तन से पहले मंगल की अंगारक चतुर्थी पड़ी, और उस दिन बड़े 1 अप्रैल को बड़ा सुंदर दुर्गा सप्तशती का यज्ञ चल ही रहा था। उसमें भी सब लोगों को ने आके भाग लिया, अपने नाम से यज्ञ कराए, उसके साथ साथ और उस दिन सुंदरकांड का पाठ भी किया। तो इस मंगल के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए जितने मंगल पढ़ें उसमें अवश्य सुंदरकांड का पाठ अवश्य करने का प्रयास करें, और आपकी श्रद्धा के साथ भगवती कृपा से आपके कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। ऐसे में बुढ़वा मंगल भी पढ़ेंगे, और हम विवेकानंद योगाश्रम में व्यवस्था बना रहे हैं कि लगातार जितने भी मंगल इसमें पढ़ें, उसके लिए मंगल ग्रह की शांति करने के लिए, आपके ग्रहों को दोषों को दूर करने के लिए वहाँ लगातार यज्ञ इत्यादि के बहुत सारे कार्यक्रम रहेंगे। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चलते रहते हैं, और हम आपको समय समय पर आपके राशिफल के अनुसार से अवगत भी कराते रहते हैं। तो आप भी अपने उस कार्य को करने के लिए स्वयं पधार सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम में ये व्यवस्था है कि आप खुद आकर पूजा कर सकते हैं। बहुत सारी संस्थाओं में ऐसा होता है पूजा हो रही नहीं हो रही पता ही नहीं चल रहा है। हम उस व्यवस्था को आपके साथ जोड़ते हैं। हर रविवार को अभी और इन दिनों जहाँ जब ये स्थिति रहेगी, मंगल ऐसी खराब स्थिति में रहेंगे, तो आश्रम पर सुंदरकांड की सुंदर व्यवस्था हमने लगातार रखने का प्रयास किया है। आप भी अपने नाम गोत्र को आश्रम पर भेजकर अपने स्थान को आरक्षित कर यदि खुद बैठना चाहें तो आपका स्वागत है। इन समस्त कार्यक्रमों में जो समय समय पर रहेंगे, आप उसमें बैठकर अपने ग्रहों का उपचार बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हैं। और शास्त्री माने हमारे यहाँ जो यज्ञ की व्यवस्था है ना, वो सबसे सुदृढ़ व्यवस्था है। आप समझे, शास्त्र के अंदर 3 विधियां बताई गई हैं, मंत्र जप, स्नान और दान। और दान हम जब भी कर रहे हैं और किसी गलत व्यक्ति को दान कर दिया तो दान का लाभ की जगह नुकसान हो जाएगा। यज्ञ जो है वो भगवान के नाम पर हम आहुति जो अर्पित करते हैं वो सीधी भगवान को ही प्राप्त होती है।
उससे श्रेष्ठ कोई चीज़, इसीलिए कहा गया है शास्त्र में यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। तो आप श्रद्धा के साथ इन समस्त रीतियों को समझते हुए अपने जो हमारी पद्धति रही है, भारतीय संस्कृति की सनातन पद्धति रही है, उसके साथ जुड़े रहें। और हमारा विश्वास है कि इन समस्त कष्टों से निवारण करने के लिए, ग्रहजनों के प्रभाव को अपने लिए शुभ बनाने के लिए यदि आप इन समस्त शुभ कर्मों के साथ जुड़े रहेंगे तो लाभ ही होगा, कष्ट दूर ही होंगे और जीवन आनंद से व्यतीत होगा।